हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है यूरोपियों का आगमन, यानी यूरोप के अलग अलग कंपनियों के किस तरह से आगमन हुए उनके बारे में हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां दोस्तों इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए विभिन्न टॉपिक के क्वेश्चन करा चुके हैं, जैसे कि दक्षिण भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा राज्य से संबंधित क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है, निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2002, एसएससी सीएचएसएल 2013 में। पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे। ये कब आए थे? ठीक है, 1498 का ये होता है जिसमें वास्को डी गामा आए, ठीक है, और उन्होंने भारत की खोज की। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर कहता है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ठीक है, तो ये कहाँ पे उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोच्चिन। तो ये उतरा था कालीकट पे। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पुर्तगाल का वो नाविक था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, अमेरिका, हालैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर जॉन सोर, सर जॉन राल्टा बीता, सर टॉमस रो। तो किसने आए थे और दरबार में उनसे मिले थे? सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा। तो बता दें कि गोवा, दमन, दीव का जो उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली यानी स्वाली के स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शोली और स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो किसने हराया है? थॉमस बेस्ट ने हराया। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उनका तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहले जो है 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो वो कहाँ की थी उनके बारे में पूछा। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है बंगाल में हुगली, तीसरा है अर्काट, चौथा है सूरत। तो 1612 ईस्वी में जो की थी वो सूरत में की थी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बीपीएससी 2013, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, इनमें से कोई नहीं। तो ये विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर का एक और नाम है सलीम, जो कि अकबर जो मुगल बादशाह थे उनके बेटे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डच के द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई 1605 ईस्वी में, तो वो कहाँ पे लगाई थी? मछलीपट्टनम, पुलिकट, कालीकट, सूरत। तो ये लगाया था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कहता है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला, सिकरी मतलब फतेहपुर सिकरी, और आगरा पहुंचने वाला जो पहले अंग्रेजी व्यापार था, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिल्च, जॉन मिल्डन हॉल। तो वो जो पहले अंग्रेजी व्यापारी थे वो कौन थे? रॉल्फ फिल्च था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर
टॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, रॉल्फ फिच, टॉमस स्माइथ। तो वो थे टॉमस स्माइथ, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और मैंने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। ठीक है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान, शाह शुजा द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जारी किया गया था फरमान, ये किया गया था फर्रुख सियर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। तो इनमें से कौन अंग्रेज जो है जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? और रॉल्फ फिच नहीं आए थे। पादरी एडवर्ड टेरी आए, विलियम हॉकिंस आए, सर टॉमस रो आए, लेकिन ये नहीं आए। तो हमको पूछा कौन नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच या झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल में अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसके बारे में कहा था कि यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। वो किसने कहा था? इब्राहिम खां, शाह शुजा, शाइस्ता खां। ठीक है, तो ये कहा था शाइस्ता खां के द्वारा। इसमें कोई और ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, जिसने कहा कि मुगल साम्राज्य के खंडहर पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। क्लाइव, गोडहू, लाली, डुप्ले। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो निम्नलिखित में कौन यूरोपीय जो है वो स्वतंत्रता पूर्व है, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे लास्ट में आए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश। तो बता दें कि सबसे पहले जो तो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, ठीक है, फिर इंग्लिश आए और उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। तो सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जिस समय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का बादशाह कौन था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो उस समय जो था वो कौन था? अकबर। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटेन की, भारत की नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था, या किसने उसका स्वागत? कोचीन के नायर ने, केन्नूर के कोलाधिकारी ने, कालीकट के राजा जमोरिन ने, या द्रावणकोर के तिरुवेदी ने? तो इनका जो स्वागत किया था वो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उसने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले कहाँ अपना फैक्ट्री लगाया? केन्नानूर, पुलिकट, कालीकट, कोचीन। तो वो लगाया है अपना कोचीन में। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1717 ईस्वी में लिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट थे, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष जो अधिकार है वो प्रदान करने का फरमान जारी किया था। वो किसने किया था? कौन से मुगल शासक? फर्रुख सियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो उन्होंने किया था फर्रुख सियर ने, ऑप्शन नंबर एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में से किसने की थी? तो वेसिन की संधि जो है निम्नलिखित में से जो कौन से पेशवा थे उसने की थी? बाजीराव फर्स्ट ने, बाजीराव सेकेंड ने, माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने। तो वेसिन की जो संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने की थी, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना लगाया था वो कासिम बाजार, कोचीन, सूरत, पुलिकट। तो वो लगाया था सूरत में।
तो अंग्रेजों ने भी सूरत में और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने? डचों ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने। तो वो किया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक को मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो 1639 ईस्वी में अंग्रेज जो है फ्रांसिस डे, ठीक है, अंग्रेज कौन थे? फ्रांसिस डे। वो कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, फिर वहां पर एक किलाबंदी कोठी बनाई। चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से, गोलकोंडा के सुल्तान से। तो वो लिया था चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? कहाँ कहाँ पे? हरिहरपुर में, बालासोर में, पिपली में कब स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में। तो 1633 ईस्वी में। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, उड़ीसा की में जो है महानदी के मुहाने पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की जो दर है वो 2% से 3.5 कर दिया? औरंगजेब ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बेदरा का या वांडीवास का युद्ध? तो ये था वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अगला क्वेश्चन है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले वो गवर्नर था ऑलरेडी, तो वो कहाँ का था? चंद्रनगर, चिंसुरा, पुलीकट, इनमें से कोई नहीं। तो वो था चंद्रनगर का। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? फ्रांसिस मार्टिन, गोडुहे, लाली, इनमें से कोई नहीं। तो बना था वो गोडुहे। तो डुप्ले के बाद जो पांडिचेरी का गवर्नर बना गोडुहे बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो कौन सा युद्ध जो था वो इन आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध को नहीं बढ़ाया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो कौन था वो पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार कर लिया था? रॉबर्ट डी नोविले, वास्को डी गामा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसो डी अल्बुकर्क। तो गोवा पर जो अधिकार कर लिया था वो क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लाई मैकेंज ऑफ हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सॉर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग। तो वो था हेस्टिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने ये अपनाई थी? आईएएस प्रीलिम्स से 1997 में पूछा गया ये प्रश्न है। नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी। नूनो द कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर भारत में हुआ है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वैसे तो संस्थापक कौन किया, लेकिन वास्तविक पूछा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, लेकिन संस्थापक अगर ऐसे देखा जाए तो ये है सी नंबर, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन वास्तविक जब पूछा जा रहा है सच में तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे गोवा छीन लिया था। वो सुल्तान कौन थे? अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी कालीकट में, वो किसने स्थापित किया था? अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, पेड्रा, अल्वारेज, कैब्रेल, अल्मीडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ऑप्शन नंबर सी, जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, डचों को, या फिर फ्रांसीसियों को? तो ये जो वस्तु बनाने का श्रेय जाता है वो फ्रांसीसियों को जाता है, हालांकि ये सबसे लास्ट में आए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारत से व्यापार करने में सफल जो रहे थे अंग्रेज, स्वीडिश, फ्रेंच, पुर्तगीज। तो कौन अलग किया? अंग्रेज, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो कौन सा युद्ध था जिसमें हरा दिया था डच को? कौन? अंग्रेजों ने हराया और डचों की जो चुनौती थी उनको खत्म कर दिया था। बक्सर का युद्ध, बदेरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो वो युद्ध था बदेरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो ये आपको ध्यान में रखना कि जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो जो कौन से बादशाह थे? ठीक है, उसके आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वो थे कौन? औरंगजेब थे, ऑप्शन नंबर सी, जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब जो है उनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, गोडेहू की संधि, एला सापेल की संधि। तो ये था एला सापेल की संधि, ऑप्शन नंबर डी, जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो कर्नाटक जो प्रथम युद्ध था कर्नाटक का, उसकी समाप्ति एला सापेल की संधि के साथ हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो कौन सा युद्ध समाप्त? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ है गोडेहू के युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो अंग्रेजों ने हरा दिया था फ्रांसीसी को। तो उनका नेतृत्व कौन रहे थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? टॉमस स्मिथ, सर आयर कुट, टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो सर आयर कुट, ऑप्शन नंबर बी, जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हो गया? तो कौन सी संधि हुआ था जिसमें समाप्त हो गया? एला सापेल की संधि, गोडेहू की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इंग्लैंड से, फ्रांस से, राजा जामोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन नंबर डी, जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपको ध्यान में रखना, अल्बुकर्क जो थे फ्रांसीसी ये थे। ठीक है, इनको फ्रांसीसी उपनिवेश का संस्थापक माना जाता भारत में। ठीक है, अल्बुकर्क को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश जब भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे, पहली फैक्ट्री सूरत में 1612 ईस्वी में। ठीक है, तो किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से, औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से,
तो इन्होंने जो अनुमति प्राप्त की थी वो जहांगीर से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? मैंगल्स, वास्को डिगामा, टॉमस मूर, कोलंबस। तो समुद्री मार्ग की जो खोज की है वास्को डिगामा ने की है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई है? सूरत की संधि से, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि से तो पहला कर्नाटक, और गोडुहे की संधि से दूसरा। तो यहाँ पे पूछा है तीसरा कर्नाटक युद्ध, तो वो समाप्त हुआ है पेरिस की संधि से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो डचों को, फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय वो जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ठीक है, तो किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो जहाज था वो था हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 54 नंबर प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत से एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ठीक है, तो कौन से मुगल बादशाह थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो किसे नवाब की पदवी प्रदान किया गया? आईएएस प्रीलियम से 1990 में पूछा गया। लाली, क्लाइव, डुप्ले, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुप्ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ठीक है, 56 नंबर प्रश्न हमारा कहता है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो फ्रांसीसी जो थे उनको चंद्रनगर बस्ती दे दिया गया था। शाहशुजा ने, अजीम उश शान ने, शाइस्ता खान ने, इब्राहिम खान ने। ठीक है, तो उनको दिया था इब्राहिम खान ने। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चंद्रनगर की बस्ती इब्राहिम खान के द्वारा फ्रांसीसियों को दी गई थी। तो दोस्तों ये 56 क्वेश्चंस हमने यूरोपियों के आगमन को लेकर कराया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।